नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी पर रोज हम आपके सामने माहौल क्या है लेकर हाजिर होते हैं। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, कोहरा भी ज्यादा होने लगा है, तो हमने सोचा कि आज गांव की तरफ रुख किया जाए। माहौल भी थोड़ा नया पता चलेगा और ताजी हवा भी मिलेगी। हम एक ऐसे गांव में आए जहां पर शादी की तैयारी हो रही है और इस परिवार के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कितनी मुश्किल से बेटी की शादी की तैयारी आपने वो की। ढाई भी के लिए बहुत मानक पूरे करने होने वो ढाई भी के लिए बहुत मानक पूरे करने होने हो पाते उसके। और वो भी 8 तारीख से पहले जिसका जमा है उसे मिलेंगे वो 2.5 लाख भी। बाकी बेटी की आईडी, उसके जो बड़का आएगा शादी वाला उसकी आईडी, वो सब मांग रहे हैं, वो नहीं निकल पाते। कई बार आदमी को ये भी लगता है कि आप शादी कर रहे हो, बेटे वाले से सब मांगो डिटेल, इतनी लफड़े में कौन हाँ, करे? ये सब तो गलत है खैर, लेकिन व्यवस्था सब करनी पड़ती है, हो रही है, होगी। किसी को कन्यादान देने थे 500 रुपए, उसके पास नहीं है तो वो 1 रुपए दे के गया वैसे मात्र। अब बताइए, इस पीढ़ी के बहुत सारे लोग ये रुपया देखे भी नहीं होंगे। 1 रुपया न जाने कब चलता था। अब ये थोड़ी है, हाँ अब थोड़ी है। हाँ, अब तो नहीं है, लेकिन किसी के पास रहा होगा, वो शगुन के तौर पे इनको 1 रुपया दे के गया कि अभी हमारे पास 500 की जगह 1 रुपए मिला है। अब जिस बेटी की शादी होने वाली है श्वेता, वो तो अभी खैर ब्यूटी पार्लर गई है, तैयारी बारात आने की है, लेकिन उसके घर की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं। ये उनकी माँ है। आपका नाम क्या? जोगेश भाटी। हाँ, तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा इस गांव में आया हूँ पता करने, ये जो नोटबंदी हुई 500,000 की, हाँ जी, आपके घर शादी है, हाँ जी। तो कितनी परेशानी हुई, क्या माहौल? बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। एक एक पैसा को तरस रहे, मतलब आधी चीज भी नहीं हो पाई जो चाह रहे थे। क्या बेटी की शादी में कुछ रौनक की कमी हो जा रही है इससे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप क्या करना चाहती थी, क्या नहीं कर पाई, हमको आप बताइए। बहुत कुछ करते थे, जो हमारे मन की इच्छा है वो कुछ भी नहीं हो पाई। आप लड़की की क्या लगती? भाभी लगती। तो पहले से रखी थी कि आप भी खाली बहाना मार रही हैं? 1500 बंद हो गया, क्या करे, क्या दें? अरे क्या नहीं, बहाना नहीं मारे, करना चाहिए थोड़ा बहुत। कुछ पैसे की इतनी दिक्कत चल रही है बहुत। तो कुछ इंतजाम किए देने के लिए नंद को? हाँ, इंतजाम किए तो थोड़ा बहुत हम भी देंगे। अब ये लड़की की छोटी बहन है, हाँ बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी हलवाई थे, केटरर, और जहाँ पे भी हम शॉपिंग करने गए, किसी ने भी 500 और 1000 का नोट सबने लेने से मना कर दिया। और आधों के तो हलवाइयों के तो अकाउंट भी नहीं थे, पैसे कैसे कैसे देने पड़े हैं सबको मांग के। अपने पास तो थे नहीं इतने, 500 1000 के थे सारे, सबसे लेके आधा आधे पैसे करके दिया और बाद में देंगे। मतलब हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, शॉपिंग में, केटरर को, डिजाइनर, मतलब जितने भी चीज थे हर एक चीज में प्रॉब्लम हो रही है घर में। हाँ, शादी कह रहे हैं कि माँ बाप को कह रहे हैं, हमारे दोहरे को शादी की तो भैया देख सबकी परेशानी हो रही है हम बताओ तो सारी बात है। अब बताओ, जब पैसा नहीं मिलेगा तो शादी कैसे हो? ये तो चक्कर हो रहा है। जब भतेरे डोल लिए, भतेरे भग लिए, कहीं तो बैंक में तो मिल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करें? हैं? अब शादी तो बताओ, जब चिट्ठी दे दी, सारे काम हो गए, तो शादी तो करनी पड़ेगी, चाहे कैसी करनी पड़ो। हैं? इसी में नोटबंद कर दिया मोदी ने। यही मार करें तो फिर ब्याह कुआरे रहेंगे बच्चे, हैं? शादी नहीं होगी बच्चे इनकी, फिर क्या करेंगे? तो आज क्या कितना पैसा लुटाओगी? आज क्या लुटाएंगे? बच्चे अब बारात की रोटी हो जाओ, बहुत है, हैं? बारात आने वाली है तो इज्जत तो रह जाए गाँव की, वही बहुत है। बच्चे बारात की रह जाए इज्जत, यही बहुत है बस, और क्या करेंगे? अब पहले नोट 1500 के चलते तब, जब तो पे तब ले लो, वहाँ पे तब ले लो, खूब बढ़िया हो ब्याह होता, ऐसे हो जाता। अब तो कहीं उधार भी ना मिले, अब तो उधार भी ना दे रहा, कोई 1 रुपया भी ना दे रहा। उधार वालों के पास ही ना, तो उधार वाले कहाँ से देंगे? हाँ, बैंक में अपने ही ना मिलने। अब तो भैया यूं है, अब जब हमने सारा काम कर लिया और चिट्ठी भी चलेगी, लगन भी चलेगी, वहाँ तो पीछे एक परेशानी हुई है, तो अब तो ब्याह तो करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। पर इज्जत तो यूं इतनी है कि इतनी भी रह जावे कि जो खाने को पूर्ति हो जाए सबकी, जो हमने कारट बोटे हैं। मैं बिसरक गांव में हूं, कहने के लिए बिसरक गांव है, लेकिन ये बहुत संपन्न गांव है और इस गांव में कई बैंक भी हैं, कई एटीएम भी हैं। मैं जहां से आया अभी एक शादी के परिवार से, तो यहाँ पर बैंक में ये सारे लोग गांव के खड़े हैं और इनका ये कहना है कि इस बैंक में कैश है ही नहीं।
कल मैं बैंक में आया था पैसे लेने के लिए, और जब भी बैंक में आते हैं मैनेजर से बड़ी रिक्वेस्ट करी थी, अब मैनेजर साहब 1000 रुपये में क्या होता है। मैंने फिर ये कहा, मैंने कि भैया ये पूरबियान को भी 1000 रुपया, हम गांव के और हमें भी 1000 रुपया। पूरबियान वो बाहर के जो लोग हैं। अच्छा, यूपी बिहार वालों को बोल रहे हो पूरबियान। तो मैनेजर ने फिर मेरी ऐसे शक्ल देख के पूरबियान का 1000 में चल जाएगा, तुम्हारा नहीं चलेगा भाई। अरे हमारी जमीन में बैंक, और हमने ही बैंक को चलाया। आज हमारी कीमत 1000 रुपया और आपकी कीमत 2000 रुपया, तो हम कहाँ जाएंगे? आजा तो तुम्हें ज्यादा हुआ, हमारा पैसा जमा पड़े। अरे हम ही खुशामद करते बाबूजी, दरोगा जी दिन के काम में लाइन में लग जान दीजिए। अब कल ये हकीकत है, देखो ये रही उंगली बची, कल टूटने से ये लड़का भी था, बड़ी मुश्किल से निकाला, पब्लिक में भिज गया, मरने के ढंग है यहाँ, मरने के ढंग है। तो मोदी जी ने करा तो ठीक है जी। अरे भैया मरवाना चाहे मोदी जी ने अब मोसुनियों कहा गया मोदी जी ने गलत कर दिया। अरे मैं तो गलत को भी ना कहूँ, सही को भी ना कहूँ, हमें पैसा मिल जाए। जब हमारे पैसा न मिल रहा तो क्या सही हो गया? सही बात है। या पब्लिक की पुकार न जा रही है मोदी जी तलक? पब्लिक की समस्या सुनो, या कोई भी ना सुनना, कौन सुने? ये वहीं जा रही है सुनवाई में जगह। अरे तो मोदी जी सुनकर एक बार राउंड क्यों ना लगा ले, देख क्यों ना ले, पब्लिक है पैसा ज्यादा भेजे। अरे उनके अधिकारी राउंड लगा रहे हैं, पता कहाँ लगा रहे हैं जी, कहाँ लग रहा है? कुछ भी ना। अब ये पुलिस वाले बेचारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में खड़े हो जाओ, हम इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। अरे ये भी कहो तलक सुविधा करें पुलिस का, और या पब्लिक आपस में ही मर रही है यहाँ। चलो प्रधान जी, न मोदी जी का कुछ बिगड़ रहा और न और किसी का कुछ बिगड़ रहा। हम तो यही परेशान, गरीब आदमी तो हमेशा परेशान है और हमेशा ही परेशान रहेगा। परेशान तो वे होने चाहिए जो दबाए बैठे नोटों को, ये तो उनके बदले जाए, और उनके ही नहीं बदलने चाहिए, और उनकी जगह उनके ही नहीं बदलने चाहिए। और हम जैसे इन्हें तो ये है कि अपने बीज खाद का इंतजाम हो जावे, और हम जैसे तो मरे मराई बोल रहे हैं, एक जिंदा लाश बोल रहे हैं, क्योंकि हम दुखी हैं। हमारी तो न मीडिया ने सुनी, न अखिलेश यादव ने सुनी, न नरेंद्र मोदी ने सुनी। एक माँ की मरी हुई बेटा की मारी हुई माँ हूँ, जो हमेशा नहीं सोच रही हूँ मीडिया वाले कद मिल जावे, मैं कद कुछ बोलूं, कद कुछ कहूँ, पर मेरी कोई सुनने वाला ना। अखिलेश यादव भाई वे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भाई वे प्रधानमंत्री हैं। हम किससे कहें अपने मन की? जो छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं उनका, हमारा जो और जो क्लेम बनता है वो भी हमारे बच्चे का नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। क्या हमारी आवाज वहाँ तक जाती तो जरूर मिलता। ये तो यहाँ कंपनी के हैं, जो कंपनी के दबाई पड़े, हम बहुत परेशान हैं। और ये बहुत अच्छा करा नरेंद्र मोदी ने, कोई कुछ भी कहे, गरीब आदमी तो रूखी चटनी से खा के भी खुश है, लेकिन परेशान तो वे होने चाहिए जिनके जो कोठीन में होश ही नहीं है, नोटन के। कोई बात नहीं है, ये भैया बहन ये तो सब लाइन में लग के भी ले लेंगे, वे ना है परेशान। परेशान तो वे हैं, परेशान वे हैं जो दबाई पड़े। ये बहुत अच्छा करा नरेंद्र मोदी ने, मैं ये कहती हूँ कि बहुत ही बढ़िया करा। मेरे दिल से मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा करा, और ये करना चाहिए। हाँ, 4 दिन से लगे पड़े लाइन में, जब लाइन के पहले पहुँच जाते हैं तो बोलते हैं कैश खत्म, वहाँ से फिर भगा देते हैं। अब क्या करें? अब घर में आता नहीं ना कुछ नहीं, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? देते ना पैसे। अब 4 दिन धक्का खाते खाते हो गए। सुबह से 9 बजे से लाइन लगा रखी है आज भी, और अभी तक कोई पैसे नहीं। अंदर चले गए, निकलो बाहर से पैसे जाने को मिल जाए। कल से बोल दी, कल को मिलेगा, बोल जा। गांव है ना, कुछ बड़े लोग आ गए तो इसकी वजह से अरे गांव के आ गए तो ठीक है ना। चलो आप बताओ। सुबह तेन कहते 2 घंटे बाद आइयो, 2 घंटे बाद आए तेन कहते गैस खत्म हो गए। मेरे से आ गए ही, वो पीछे ही वो आगे निकल आई, उसने पैसे निकाल लिए, मैं फिर भी पीछे रहेगी। आज फिर भी उल्टा ले जा रही है। आप बताइए क्या करी? सर जी हम सुबह से खड़े हैं जी, लाइन लगाए, हमारा कोई नंबर नहीं है, नहीं कोई पैसे हैं यहाँ, बताओ अब क्या करें? ना तो चूना घर में। एक बात है, हम भी खड़े हैं, हम भी लोग सुबह से खड़े हैं। जिसकी पावर है वो तो अंदर और बाकी की संस्थान बाहर, धक्का लग के बाहर हो रहे हैं सब, धक्का मारे जा रहे हैं, धक्का।
पेंशन के पैसे हमारे। जनता की बहुत शिकायत है, मैनेजर से बात करते हैं बैंक वाले। अब इस बैंक के मैनेजर से बात करते हैं। मैनेजर साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बैंक में 8 लाख रुपए आए और कम ही लोगों को बांट दिए गए और जो लोग लाइन में लगे उनको नहीं मिल रहा। कुछ बात नहीं, हमने लगभग जितने आए लगभग। तो कितने बजे बैंक खुला? आज खुला 10 बजे खुला था, कैश हमारा लेट आया था 12:30 1 बजे के 10 बजे बैंक खुला, आपके पास कैश आया कब? 1 बजे के करीब 1 बजे बैंक खुला, आपके पास कैश आया कब? 1 बजे के करीब 1 सवा के करीब। और कितने बजे खत्म हो गया? ये लिखा है 3 बजे के करीब खत्म हुआ ना, 3 सवा 3, ये 3 बजे 11 मिनट, 2 घंटे में खत्म। तो आपके पास यूजुअली आमतौर पे कितना कैश आता है? और हमारे पास पहले 40 लाख के करीब आता था इस गांव का। अब 40 लाख में वही रिक्वायरमेंट हमारी 40 की गांव में ज्यादा लगता है क्या, पर हमारे पास आई 8 लाख 6 लाख के करीब। रोज कितना आता है? 8 लाख के करीब, 6 लाख के करीब, 8 लाख के करीब। मतलब आम दिनों में 40 लाख कैश आता था? पहले आता था 8 नवंबर से पहले हम मंगवाते थे, कोई पेमेंट होती थी एक्चुअली, अब नहीं आ रहा था, क्या करते। अब अंदाजा लगाइए कि जिस ब्रांच में 40 लाख रुपए रोज आते थे 8 नवंबर के पहले, अब उस ब्रांच में 8 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, जबकि लोगों की संख्या, ग्राहकों की संख्या, पैसा निकालने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है आम दिनों के मुकाबले। तो बैंक वाले भी कैश के क्रंच से परेशान है, जनता तो परेशान है ही। आपको मैं बता दूंगा किस खाते को डेबिट कर दिया मैंने 1.5 लाख के लिए भैया, मैं बता दूंगा, बंदे का नाम भी बता दूंगा, खाता नंबर तो मालूम नहीं है। करेंट अकाउंट होगा हाँ 156 के करीब पेमेंट हुई है, वो देखो नहीं सर, इनके आदमी आ जाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। ये भी परेशानी में है। परेशानी में अपने आदमी को कैसे देते हैं? कहाँ से करें? नहीं, अपने आदमी को कैसे देते हैं पैसे, ये बताओ ना आप। हम भी मीडिया से ही तो अपना अखबार है हमारा, डेली का, ठीक है, हम डेली निकालते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद गांव के बाद कस्बे का माहौल क्या है? सूरजपुर मार्केट में हूँ। इस मार्केट को आप अर्ध शहरी, मतलब आधा देहाती आधा शहरी कह सकते हैं। दुकानें आप देख ही लीजिए किस तरीके की हैं। सरकार ये कह रही है कि कैश की कहीं कोई किल्लत नहीं है, एटीएम में कैश पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े शहरों में लाइनें लग रही हैं, एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मैं सूरजपुर में आपको दिखाता हूं कि यहाँ कितने एटीएम हैं और उन एटीएम पर माहौल क्या है। देश के 2 बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। ये देखिए, मैं सूरजपुर में हूँ और ये दोनों एटीएम बंद पड़े हैं। यहाँ पर कोई एक आदमी, और ये दोनों एटीएम बंद पड़े हैं, यहाँ पर कोई एक आदमी नहीं है। एक्सिस बैंक का एटीएम है, आईसीआईसीआई का। ये कब से बंद है भाई गार्ड साहब? 8 दिन करीब हो गए। हेलो, 1 हफ्ते से कैश नहीं आ रहा, 1 हफ्ते से कैश नहीं आया, तीनों में 1 हफ्ते हो गए, कैश नहीं आया अभी तक। तीसरा किधर है? तीसरा ये रहा इसका, वो हमारा बैंक उसका। अब देखिए, ये तीसरा भी है, ये पीएनबी बैंक है, इस पे बोर्ड अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये 3 एटीएम जो है, इन 3 एटीएम में पिछले 1 हफ्ते से कैश नहीं है, कैश नहीं आ रहा जी, बिल्कुल भी। अब सूरजपुर के 2 और एटीएम पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखिए, अगल बगल 2 एटीएम है, लेकिन इन दोनों पर कोई भीड़ नहीं, कहीं कोई आदमी नहीं। हाँ भाई गार्ड साहब, ये बताओ कि ये दोनों एटीएम पे आदमी नहीं है? अरे भीड़ नहीं है, क्या है? पैसे का कब? सर भीड़ तो होती है, लेकिन कस्टमर लौट जाता है, क्या हो? पैसा कब से नहीं पड़ा? पैसा आ ही नहीं रहा इसमें। कितने दिन से नहीं पड़ा? दिन तो काफी होगा, गिनती तो नहीं मैंने किया सर। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता तो ही गया। अब बताइए, पीछे 2 एटीएम में मैं गया था, वहाँ भी 1 हफ्ते से 10 दिन से कोई है नहीं। इसमें एक महिला है, आप बाहर आइए। क्या पैसा निकालने गई थी? आइए। निकला? नहीं है? तो आप इसमें कब से पैसा नहीं है? 1 महीना हो गया। अब मैं देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के सामने खड़ा हूँ सूरजपुर में। ये भी यहाँ देखिए शटर बंद है। सूरजपुर में मैंने आपको जितने एटीएम अभी तक दिखाए, सबका शटर गिरा हुआ है, सब में पैसा नहीं है। बताइए लोग कैसे निकालेंगे? ये आप ये बताइए, स्टेट बैंक के एटीएम में कब से शटर गिरा है? 8-10 दिन से तो मैं देख रहा हूँ बंद ही रहता है। 8-10 दिन से तो शटर बंद ही रहता है, मैं देखता हूँ। खुला ही नहीं? 1 रुपया भी नहीं? तो फिर इधर पैसा कैसे निकाल ले लोग? तो या तो बैंक से निकालते हैं या उधर एटीएम में जाते हैं, वहाँ भी लंबी लंबी लाइन लग रही है। अब सूरजपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में मैं आ चुका हूँ। शाखा में 1 पैसा नहीं है, एटीएम में 1 पैसा नहीं, शटर गिरा हुआ है। यहाँ भी सूरजपुर में ठन गोपाल बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। कहने के लिए चाहे जो बातें कही जाए, आप खुद ही देख रहे हैं कि सूरजपुर की कितनी एटीएम्स और बैंक में मैं जा चुका, कहीं कोई पैसा नहीं है।
या हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं। 7 बजे से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, बोल रहे हैं अब आएंगे अब आएंगे। ड्यूटी छोड़ के आया हुआ हूँ, 2 दिन से आ रहे हैं ड्यूटी छोड़ के। पैसा मिल ही नहीं रहा। न पैसा मिल ही नहीं रहे। क्या कह रहे हैं, आ नहीं रहा क्या? नहीं, पैसे नहीं आ रहे। मोदी जी तो बोले थे जहाज से भिजवा रहे पैसा। मोदी जी तो अपने घर में भेजता होगा ना, अपने घर में भेजता होगा मोदी जी। मेरे यहाँ तो आया ही नहीं। 3-4 बैंक है, तीनों चारों बैंक में पैसे नहीं आप है। बहुत इतना गुस्से में क्यों? खाने के लिए पैसे नहीं है सर, राशन के लिए पैसे नहीं है। हम क्या बताएं, कुछ मिल ही ना रहा है। रोज रोज आ रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं घूम घूम के, और बाल बच्चे तबीयत खराब हो जा रहा है, उसके भी लिए पैसा नहीं है। ना निकल रहा है, ना डला रहा है, ना चेंज हो रहा है। ऐसे तो मोदी कर दिए हैं कि क्या अब हम लोग बताएं, बताइए। और इन लोग से भी पूछ लीजिए, सब लोग बेचारे लाइन में खड़े होते हैं बेचारे। क्या तो पैसे कम पड़ गया है, 2 लाख आया था अब खत्म हो गया 2 लाख। अब तुम लोग जाओ घर, और भी 10-5 बचे रहता है, भाड़ा लगा के हम लोग आ रहे हैं, भाड़ा लगा के चले जा रहे हैं, और क्या करें। यही तो बात है। पता मोदी का कर दिए कि पैसे चेंज करवा रहे हैं, तो चेंजे नहीं हो रहा है, तो आइए नहीं रहा है, तो है नहीं है, हम लोग क्या करें। वो तो कह रहे ना मोदी जी की घबराओ मत, 50 दिन का कष्ट सह लो, काला धन बाहर आएगा। ठीक है, तो हम लोग तो अब सही रहे, कैसे भी दुख सही रहे। कह रहे कि पैसे मत दो। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, News 24, बिसरक।